नौसल 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 जल्दी फोकस करो। धन्यवाद सतीश। So the last league match of the league stage is now going to start. Mormatchgansgate Royals versus Redwings Rangers and a very important match for the both teams. और मैच इस वक्त शुरू होता हुआ और पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार मुबीर और शाकिर सामना करते हुए प्रज्वल नॉन स्ट्राइक रेट पर मौजूद और मैच की पहली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद मुबीर की गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और इस बीच रन्स वाइड का इशारा, वाइड के इस रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है और इस बीच अगली गेंद लेकर गेंदबाज मुबीर इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए शाकिर के लिए दाहिना तो बढ़ता विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस वक्त शाकिर के लिए। इस बार गेंद को रिवर्स शॉट खेला खूबसूरती के साथ, लेकिन बेहतर फील्डिंग वहां पर बैकवर्ड थर्ड मैन पर फील्ड कर लिया गया 20 गज के दायरे के कुछ बाहर फील्डर द्वारा। और इस बीच एक रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका और एक रन के इजाफे के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। एक रन बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर। तो इस वक्त ये गेंद ड्राइव किया, इस वक्त गेंद को बैक टू द बॉलर की दिशा में हाफ स्टॉप इस वक्त गेंदबाज द्वारा जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता। एक रन का इजाफा हो चुका, 3 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। और इस मैच में अगर रेडविंग्स रेंजर्स विजय दर्ज करता है तो सीधे इस श्रृंखला के अगले दौर में प्रवेश प्राप्त करेगा। और अगर मॉर्गनगेट रॉयल्स यहाँ पर विजय दर्ज करता है इस मैच में, अगर विजय दर्ज करता है इस मैच में तो अंक समान होंगे और उसके बाद टाई ब्रेकर लागू होगा यहाँ पर। और इस बीच ये गेंद रिवर्स शॉट इस वक्त गेंद को खेला और इस बीच शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका, 4 रन बिना किसी नुकसान के। और एक बार फिर से गेंदबाज मुबीर इस वक्त गेंदबाजी करते हुए 3 गेंदें इस ओवर में फेंक चुके हैं, 3 रन प्रदान कर चुके हैं और 3 गेंदें इस ओवर में बाकी। और इस वक्त सामना करते हुए प्रज्वल दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अपनी ओवर की अगली गेंद। ये गेंद स्विंग करना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त फाइन लेग की दिशा में, फाइन निकल चुकी है इस वक्त, डीप फाइन लेग सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। उतना कुछ आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक नहीं था, लेकिन न बल्ले का अंदरूनी किनारा टकराने के बाद गेंद निकली थी इस वक्त फाइन लेग पर। हैव अ लुक एट दिस, इस वक्त देखिए किस तरीके से गेंद को इस वक्त खेला था और गेंद फाइन निकलने की वजह से डीप थर्ड मैन सीमा रेखा, डीप फाइन लेग सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। और 4 लकी रन से इस वक्त जुड़ते हुए प्रज्वल और रेडविंग्स के खाते में। ये गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया, इस वक्त गेंद पहुंची इस वक्त मिड ऑन पर और इस बीच 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 9 रनों पर। और अगली गेंद रिवर्स शॉट इस वक्त खेलना चाहा, चूंकि गेंद इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में, विकेट कीपर ने निशाना दागा नॉन स्ट्राइक रेट पर, लेकिन उनका निशाना चूकता हुआ और इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद रेडविंग्स रेंजर्स बेहतर शुरुआत कर चुका है, 9 रन जोड़ चुका है बिना किसी नुकसान के। जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, रेडविंग्स रेंजर्स अगर इस मैच में विजय दर्ज करता है तो सीधे क्वालिफायर दौर में प्रवेश कर जाएगा, क्वालिफायर राउंड में प्रवेश कर जाएगा, प्लेऑफ में प्रवेश कर जाएगा कहना पड़ेगा। और अगर मॉर्गनगेट रॉयल्स इस मैच में जीतता है तो अंक बराबर हो जाएंगे 3 टीमों के और नेट रन रेट यहां पर नहीं आएगा बल्कि टाई ब्रेकर इस वक्त खेला जाएगा। तो दृष्टि हसन इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए विजन इंडिया एंड की ओर से और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज प्रज्वल। दूसरा ओवर शुरू होता हुआ, दूसरा पावर प्ले ओवर कहना पड़ेगा, शुरू होता हुआ हमसे दूर वाले छोर से। और इस बीच ओवर की पहली गेंद लेकर दृष्टि हसन तैयार, बिल्कुल प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है इस वक्त। दोपहर का वक्त दिन धीरे धीरे दोपहर की ओर बढ़ता हुआ 12:24 यहाँ पर बच चुके हैं और इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप की तीव्रता भी यहाँ पर बढ़ती हुई भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहाँ पर करते हुए। और इस भीषण गर्मी थले, भीषण धूप तले इस वक्त यहाँ पर मैच, आज का तीसरा मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ लीग दौर का अंतिम मैच
और इस बीच ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार दृष्टि हसन दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस वक्त प्रज्वल के लिए गेंद कौन साइड पर उछालना चाहा, गेंद स्क्वायर लेग पर पहुंची। आफ्टर फर्स्ट बाउंस छूटे, गेंद छूटा उनके हाथ से, लेकिन इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर, यानी 10 रन बिना से नुकसान के, जबकि दूसरा ओवर उनका यहां पर प्रारंभ हो चुका है। दृष्टि हसन इस वक्त शाकिर के लिए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार और इस बीच फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज शाकिर इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा था स्टंप्स एक्सपोज करते हुए और आखिरकार रन न मिलेगा एक। गेंद कुछ ज्यादा तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी। तो इस वक्त अंपायर कुछ पूछताछ करते हुए तो आखिरकार रन से यहां पर मिले एक, वाइड का इशारा और 1+1 2 रन नाउ एडेड टू द टोटल। कोई गेंद और बल का संपर्क नहीं था। बल्लेबाज, हालांकि अंपायर के दिमाग में यह शक था कि शायद बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ है, लेकिन वहां पर कोई बल्ला और गेंद का संपर्क नहीं हुआ था, बैट और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ था और वाइड घोषित इस वक्त स्कोर लेग अंपायर के पास पूछने के बाद अंपायर ने घोषित किया है यह गेंद लेग स्टंप से बाहर। एक बार फिर से वाइड का इशारा, अपने सही लेंथ और लाइन को यहां पर तराशते हुए दृष्टि हसन लगातार 2 वाइड इस ओवर में फेंक चुके हैं और अपने स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका 13 रनों पर बिना किसी नुकसान के। रन्स इस वक्त ज़रूरत है रेड विंग्स को, अगर एक अच्छा स्कोर खड़ा करना है तो, और खासकर जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है, इस वक्त एक बेहतर शुरुआत की उन्हें सख्त ज़रूरत है। और दृष्टि हसन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त, एक्स्ट्रा क्विकर विकेट से हटते हुए गेंद को ड्राइव करना चाहा इस वक्त प्रज्वल ने, गेंद को खेला था जरूर लेकिन स्ट्रोक्स में ज्यादा रफ्तार नहीं, बैक टू द बॉलर की दिशा में और इस गेंद पर बल्लेबाज को रन नहीं मिला। तो दोनों बल्लेबाज कुछ आपस में बातचीत करने के बाद अपने अपने स्वस्थान पर लौटते हुए बल्लेबाजी पर, और इस बीच बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार प्रज्वल। दृष्टि हसन दाहिने हाथों पर विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए तैयार। ये गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, बिल्कुल जमीन के सहारे अलोंग द ग्राउंड और रन से स्पीड बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। दर्शकों की तादाद इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ यहां पर बढ़ती हुई मैदान पर लगभग इस वक्त दर्शक भर चुके हैं और भरनी भी चाहिए क्योंकि अंतिम दिन इस प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला का कुडला प्रीमियर लीग सीजन 2023 की शानदार प्रगति होती हुई केपीएल एडिशन 2023 एक बेहतरीन प्रगति यहां पर करता हुआ दाहिने हाथों पर विकेट। ये गेंद इस वक्त गेंद को उछालना चाहा, विकेट कीपर चूके शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के हाथों में गेंद, लेकिन यहां पर बल्लेबाज एक रन प्राप्त कर चुके हैं और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर बिना किसी नुकसान के। शाकिर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दृष्टि हसन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट इस वक्त M9 स्पोर्ट्स द्वारा इस वक्त किया जा रहा है और जहां तक सवाल है सामना करने का तो शाकिर इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को स्वीप किया इंटेलिजेंटली, गेंद पहुंची इस वक्त स्कोर लेग की दिशा में और एक रन बल्लेबाज को मिला। एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 15 विदाउट लॉस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अंतिम गेंद बाकी, एक गेंद इस वक्त बाकी है इस ओवर में। तो इस बीच अंतिम गेंद बाकी और गेंदबाज इस वक्त दृष्टि हसन गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए प्रज्वल के लिए। और अगर उन 2 वाइडों को एक्सक्लूड करके देखा जाए तो अब तक इस ओवर में दृष्टि हसन ने बेहतर गेंदबाजी की है। और जहां तक सवाल है इस ओवर की अंतिम गेंद का तो इस वक्त अपनी ओवर की अंतिम गेंद लेकर दृष्टि हसन इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज प्रज्वल इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद इस बार उछालना चाहा, मिड विकेट पर रन के लिए दौड़ पड़े, निशाना चूक चुका है यहां पर और इस बीच बल्लेबाज बाल बाल बच चुके। अगर निशाना स्टंप्स पर टकराता तो निस्संदेह यहां पर बल्लेबाज खतरे में पड़ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्टंप से कुछ दूरी पर निशाना गेंद इस वक्त निकलते हुए उनका निशाना चूकता हुआ और बल्लेबाज एक रन के साथ अपना छोड़ यशस्वीतम बदल चुके हैं। 16 रन बिना किसी नुकसान के, 7 रन इस ओवर में बने, 7 रन स्कोर फ्रॉम दिस ओवर एंड आफ्टर 2 overs गुड स्टार्ट फॉर Redwings Rangers at 16 without loss after completion of 2 overs। 6 ओवर का खेल बाकी और जहां तक एक बेहतर स्कोर
खड़ा करने का सवाल है, तो कम से कम 50 का आंकड़ा यहाँ पर पार करना होगा रेडविंग्स रेंजर्स को, अगर उन्हें एक चुनौती भरा स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है। तो जहाँ तक सवाल है मॉर्गनगेट रॉयल्स का, तो अगर उन्हें बल्लेबाजों पर अंकुश लगा रहा है तो निस्संदेह कुछ घातक गेंदबाजी यहाँ पर करनी होगी और कम से कम स्कोर पर रेडविंग्स रेंजर्स को रोक कर रखना होगा। देखते हैं इस बल्लेबाज और गेंदबाज के बीच की इस क्रिकेट की लड़ाई में आखिरकार कौन सफलता प्राप्त करता है। तो गेंदबाज रिजवान गेंदबाजी शुरू करते हुए कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से, और वो इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। दाहिने हाथ के बल्लेबाज प्रज्वल के लिए फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई। 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। ओवर की पहली गेंद लेकर रिजवान गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज प्रज्वल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और 3 बार गेंद को जमीन पर पटकने के बाद पहली गेंद इस बार हल्के से गेंद को पुश कर दिया। सेंसिबल क्रिकेट यहां पर अपनाते हुए प्रज्वल, और इससे पहले की गेंद को एक्स्ट्रा कवर पर फीड किया जाता। 1 रन का इजाफा हो चुका। 17 रन 17 विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द 3rd ओवर फॉर रेडविंग्स रेंजर्स। और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर रिजवान इस वक्त तैयार, कुछ हद तक फील्डिंग में जमावट करने के बाद, और इस भी तैयार शाकिर सामना करते हुए। और रिजवान 1 2 3 बार गेंद को जमीन पर पटकने के बाद ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को खेल दिया शाकिर ने। गेंद पहुंची इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर, थोड़ा सा विड था और अंतिम गेंद पर अंतिम क्षण में गेंद तक पहुंचने के बाद गेंद को ड्राइव कर दिया इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर, और 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके हैं शाकिर। 18 रन बिना किसी नुकसान के। तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। रिजवान फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार ड्राइव किया खूबसूरती के साथ। जस्ट वेटिंग टू द बॉल टू कम आउट इज बैट एट द लास्ट मोमेंट, ड्रिवन दैट वन परफेक्टली, टर्न टू लॉन्ग ऑफ फॉर अ सिंगल बाय प्रज्वल। सेंसिबल क्रिकेट ये दोनों बल्लेबाज इस वक्त अपनाते हुए। वो जानते हैं एक बेहतर शुरुआत उनके टीम को एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर कर सकता है, और एक बेहतर शुरुआत देने की पूरी कोशिश करते हुए क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज। और रिजवान अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद शाकिर के लिए ड्राइव किया, बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक फील्डिंग ऑन इस फॉलो थ्रू, निस्संदेह बेहतरीन फील्डिंग, कम से कम सिंगल यहां पर बचाते हुए। और जैसे ही गेंद उनके दाईं ओर से निकली, डाइविंग लगाते हुए इस वक्त गेंद को रोका अंतर्राष्ट्रीय शैली में इस वक्त रिजवान ने अपने फॉलो थ्रू में, और बल्लेबाज को इस गेंद पर कोई रन यहां पर नहीं मिला। तो बेहतर फील्डिंग, रन्स रुक चुके हैं 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार रिजवान, एक बेहतर ओवर अब तक उनका साबित हो चुका है। 3 रन पहले 4 गेंदों में दे चुके हैं। अपनी ओर की 5वीं गेंद लेकर तैयार, ये गेंद इस बार ड्राइव किया शाकिर ने खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 20 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। द इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर। और रिजवान अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, प्रज्वल इस वक्त सामना करते हुए इस ओवर में अंतिम बार, यह गेंद इस बार ऑफ द टॉस खूबसूरती के साथ गेंद को खेला मिड विकेट पर, फील्डर रख लिया, ओ मिसफील्ड, और गेंद इस वक्त सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। स्लॉपी फील्डिंग परफॉर्मेंस, फील्डिंग करने के जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में, अंतिम क्षण में गेंद उनके हाथों से छूटती हुई, और जहां पर सिर्फ 1 रन मिलने चाहिए थे वहां पर बल्लेबाज को मिले 4 रन, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 24 रनों पर। दृष्टि हसन जो फील्डर थे डीप मिड विकेट पर, जिन्होंने यहां पर मिसफील्ड किया, और 4 रन यहां पर बल्लेबाज प्राप्त करते हुए 3 ओवर के समाप्त एक बेहतर स्थिति में नजर आता हुआ रेडविंग्स रेंजर्स 24 रन जोड़ चुका है बिना किसी नुकसान के। 24 विदाउट लॉस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स फॉर रेडविंग्स रेंजर्स। मेरा प्रेटी गुड स्टार्ट, और चौथा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ, और जहां तक सवाल है चौथे ओवर का, तो देखते हैं कौन सा गेंदबाज विजन इंडिया एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हैं। तो फील्डर्स इस वक्त मैदान पर छाते हुए, और इस बीच अगली गेंद अगला ओवर शुरू होता हुआ, और गेंदबाज जो कि इस वक्त गेंदबाजी पर उतर चुके हैं दृष्टि हसन, जिस पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर जो उन्होंने मिसफील्ड किया था उस पर इस वक्त पैचवर्क कर रहा है गेंदबाजी के जरिए। इस ओवर में उन्हें एक बेहतर गेंदबाजी करनी होगी, और देखते हैं इस ओवर में
उसकी भरपाई वो कर पाते हैं या नहीं, तो उस मिसफील्ड की भरपाई कहना पड़ेगा, वो कर पाते हैं या नहीं। तो ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए शाकिर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई। लॉन्ग ऑन पर एक फील्डर मौजूद, डीप मिड विकेट मौजूद, लॉन्ग ऑफ तैनात, डीप एक्स्ट्रा कवर ठीक सीमा रेखा के पास मौजूद, 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात, एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट थर्ड बैन, शॉर्ट फाइल लेग, मिड विकेट और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए रिवर्स शॉट इंप्रोवाइजेशन, गेंद पहुंची इस वक्त बैकवर्ड थर्ड बैन पर, 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रन, 25 अप फॉर रेडविंग्स रेंजर्स। और दोनों बल्लेबाज अब कुछ हद तक, काफी हद तक कहना पड़ेगा, आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हुए और दृष्टि हसन इस वक्त गेंदबाजी एक बार फिर से आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज प्रज्वल इस वक्त सामना करते हुए, यह गेंद प्रज्वल के लिए उछाला, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर गेंद के नीचे आते हुए आसानी के साथ इस कैच को लपका और इसी के साथ आखिरकार 25 रनों की आरंभिक साझेदारी इस वक्त टूट चुकी है प्रज्वल के रूप में। इनसाइड आउट क्रिकेट खेलना चाहता, गेंद को उछाला जरूर लेकिन स्ट्रोक्स में ज्यादा रफ्तार नहीं और गेंद एक्स्ट्रा कवर फील्डर द्वारा लपक ली गई अपने आगे की ओर आने के बाद फील्डर द्वारा और इसी के साथ पहला विकेट यहां पर खो चुका है। 25 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। प्रज्वल डिपार्ट्स आफ्टर बीइंग प्लेइंग अ सेंसिबल नॉक फॉर देयर साइड एंड फर्स्ट विकेट फॉलन फॉर रेडविंग्स रेंजर्स। इट्स 25 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। नंबर 3 बैट्समैन श्रवण, वन मोर गुड स्ट्राइकर ऑफ द बॉल इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार दृष्टि हसन की गेंदों का और जो कि खिलाड़ी रेडविंग्स रेंजर्स के इस वक्त पानी ग्रहण करते हुए और इस बीच पानी पीने के बाद धीरे धीरे अपने स्वस्थान पर लौटते हुए सारे खिलाड़ी और श्रवण जो कि इस वक्त स्ट्राइक रेट पर मौजूद सामना करने के लिए तैयार दृष्टि हसन की गेंदों का और दृष्टि हसन इस वक्त अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए हवे का रुख काफी धीमा और जहां तक सवाल है मैदान के सीमा रेखा के बाहर जो झाड़ है, बड़े बड़े पेड़ है, वृक्ष है, उस वृक्ष के डाल के पत्ते को अगर आप ठीक तरह से इस वक्त देखें तो पत्ते ज़्यादा नहीं हिल रहे, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर हवे का रुख इस वक्त धीमा है और इस बीच दृष्टि हसन अपनी ओर की अगली गेंद पर तैयार, इस बार स्वीप किया खूबसूरती के साथ, डीप मिड विकेट पर गेंद पहुंची, 1 रन मिलेगा, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 26 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर इस वक्त प्रगति पर और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार दृष्टि हसन अब तक 3 बेहतर गेंदें इस ओवर में फेंक चुके हैं। अपनी ओर की चौथी गेंद लेकर इस वक्त तैयार शाकिर इस वक्त सामना करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। शाकिर इस वक्त यह गेंद 1 हैंडेड स्ट्रोक, सिंगल हैंडेड स्ट्रोक इस वक्त गेंद को खेल दिया, अंतिम क्षण में गेंद को मोड़ दिया सिंगल हैंडेडली स्क्वायर लेग पर और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका 27 रनों पर। रन्स ज़्यादातर सिंगल्स के रूप में बनते हुए, लेकिन खुशी की बात यह है रेडविंग्स रेंजर्स के लिए कि रन्स इस वक्त बन रहे हैं और इस बीच गेंदबाज अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला है श्रवण ने, कम से कम 2 रन बल्लेबाज को प्राप्त होंगे। गेंद का पीछा करते हैं फील्डर और जब तक गेंद को फील्ड करने के बाद थ्रो करे स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। 29 फॉर 1। तो यहाँ अगली गेंद के लिए तैयार गेंदबाज श्रवण के लिए, इस बार पैरों पर गेंद टकराई, इस बीच अपील लेकिन कुछ हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और श्रवण जो कि चिम्मी के अनवर्थ नाम से जाने जाते हैं इस वक्त इस गेंद पर बचते हुए और यहाँ पर एक इनाम घोषित किया गया है। अगर रेडविंग्स का कोई भी बल्लेबाज छक्का लगाता है तो 200 रुपए का नकद पुरस्कार उन्हें रेडविंग्स फैन, जो रेडविंग्स के फैन है, इनकी ओर से घोषित किया गया है। रेडविंग्स के किसी भी बल्लेबाज के लिए ये इनाम लागू होता है। कोई भी बल्लेबाज अगर छक्का लगाता है तो 200 रुपीज, 200 रुपए का नकद पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा रेडविंग्स फैंस इनकी ओर से।
तो इस वक्त 4 ओवर का खेल पूर्ण हो चुका है, 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 29 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर, 7.25 एग्जैक्ट द प्रेजेंट रन रेट इज द प्रोग्रेसिंग फॉर देम। आधा सफर तय हो चुका, आधा सफर तय होना बाकी है और देखते हैं इस बचे हुए आधे सफर में उनके पारी में क्या क्या होता है। तो अगली इससे पहले कि अगला ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आगे का को देखकर हाल सुनाने के लिए स्टार नवाज भाई को। आइए नवाज भाई, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच गोपी सर। रेडविंग्स और मॉर्गन गेट रॉयल्स के पीछे मैच, 4 ओवर के बल्लेबाजी के बाद 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 5वें ओवर की शुरुआत, पहली गेंद ही गेंद को वाइड स्मिथ विकेट के एरिया पर गेंद को खेलने के बाद शाकिर रन मिशन ऑफ अंडर आर्म क्रिकेट रोबोटिक खिलाड़ी कहलाते हैं। दिमाग पर बने हुए योजना को अपने शरीर पर ज्यादातर सफलता के साथ दिखाए हैं इस मैनुअल रोबोट ने। अगली गेंद रिवर्स करने की कोशिश, जी हां बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ द विकेट, शाकिर के विकेट। कोई शक नहीं इस बात पर, जब भी गेंद जब पैर पर टकराए तो विकेट के सामने पैर चाइना की दीवार की तरह आड़ा रुके थे। गेंदबाज की जबान से वो अपील सुनते ही रोलन पिंटो सर अपनी उंगली को आसमान की तरफ दिखाकर कहा कि शाकिर जी आप आउट हैं। निश्चित रूप से सही निर्धारों के सरदार है रोलन पिंटो। हर एक मूवमेंट को अपनी आंखों को कैमरा बनाकर देखते हैं मैदान में, और इतने आसान भी नहीं है अंपायरों की जिम्मेदारी जितने आप सोचते हैं। खास करते हुए अंडरआर्म क्रिकेट पर सांप की तरह निकल आने वाली गेंद पर मिट्टी के साथ मिलकर धूल उड़ाते हुए आए हुए गेंद को निर्धार सुनाना इतनी आसान बिल्कुल नहीं है जिस तरह से आप मैदान से बाहर कमेंट करते हैं अंपायरों के बारे में, उनके निर्धारों के बारे में। तो एक बार एक सीजन पर आप क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं ना, तो एक साल अंपायर की जिम्मेदारी निभाकर देखिए कितनी कठिनाइयां उठाने पड़ते हैं अंपायरों को। बातों से कहना, कमेंट करना बहुत ही आसान हो जाते हैं, लेकिन मैदान पर वो जिम्मेदारी निभाना इतनी आसान बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो आज हजारों अंपायर्स होते, रेफरियां होते। अच्छी गेंद, इस बार भी अच्छी गेंद, बल्ले के बाहरी सिरा लगी गेंद। एक सिंगल रन के साथ रनों की संख्या कुल मिलाकर 32 रन, 32 ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। 5वें ओवर की प्रगति चिम्मी पीरियड का श्रवण नाम से आप अब तक सुने होंगे, लेकिन इनके नाम चिम्मी नाम से मशहूर है। पूरी कासरगोड जिला के शान है ये अंडरआर्म क्रिकेट पर चिम्मी पीरियड का बेहतरीन खिलाड़ी, द क्वालिटी बल्लेबाज। कई सारे मैचों पर चिम्मी अपनी इस लाजवाब बल्लेबाजी के साथ अपनी टीम को जीत दिलाए हैं। बड़े बड़े क्रमांक के गेंदबाजों के खिलाफ लंबे लंबे छक्का दिखाए हैं, अच्छी पारी दिखाए हैं। उन्हीं कासरगोड के लीडरशिप पर खेलने वाले तमाम खिलाड़ियां, चिम्मी पीरियड का हो, लतीफ लत्ती हो, कार्तिक हो, धर्मा हो, जितने भी आप खिलाड़ियों को देखेंगे, आज साई नमना टीम के साथ जितने भी खिलाड़ियां जुड़े हैं कासरगोड जिला के, अंडरआर्म क्रिकेट के सितारे बन चुके हैं साई नमना के हर एक खिलाड़ियां। और इस बार विकेट को बिछा चुके हैं ये गेंद। अश्विन राज, क्या जबरदस्त गेंदबाजी कहने होंगे रघु के। रघु निश्चित रूप से अंडरआर्म क्रिकेट के चुने गिने गेंदबाजों में माने जाते हैं रघु को। आज मॉर्गन गेट रॉयल्स के किरदार निभाते हुए करो या मरो वाली स्थिति पर अगर मॉर्गन गेट रॉयल्स इस श्रृंखला में आगे बढ़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस मैच को जीतना होगा रेडविंग्स के खिलाफ। और दूसरी तरफ रेडविंग्स भी खेले हुए शुरुआत के तीनों मैच जीतने के बाद इस श्रृंखला के फेवरेट टीमों में माने गए थे रेडविंग्स को। मालिक नजीर के विश्वास काफी ऊंचाई पर देखने को मिले थे, लेकिन पिछले मैच हारने के बाद अब बाजी पलटते हुए नजर आ रहे हैं इसके पीएल पर। रघु फिर तैयार अपने ओवर की अगली गेंद को लेकर। 2 विकेट की सफलता मिल चुके हैं इस ओवर पर रघु को।
और इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से ये रहा बूम बूम सिक्सा। वैशाख, ये केपीएल तो निश्चित रूप से नए नए खिलाड़ियों के लिए भविष्य बने हैं। ये केपीएल, इस केपीएल में आप ध्यान से देख लीजिए, कम से कम 10-12 ऐसे नए प्रतिभाएं अपने आप को ऐसे दिखाए कि अग्र क्रमांक के खिलाड़ियां अब सोचने लगेंगे कि अब हमारे दिन कम होते जा रहे हैं, नए नए खिलाड़ियों के दिन आएंगे। अब क्या लाजवाब सिक्सर थे वो आखिरी गेंद पर, रघु की आखिरी गेंद, टाइमिंग के साथ गेंद की टिप्पा को समझने के बाद सही जगह चुने स्क्वायर लेग की एरिया, और इस छक्के के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 39 रन, 39 ऑन द बोर्ड फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर। 6वीं स्ट्राइक पर 6वीं पीरियड का कासरगोड जिला के शान है ये चम्मी, अंडरआर्म क्रिकेट के सितारा है ये चम्मी। वाइट ओवर द विकेट से गेंदबाज तैयार, रिजवान सीधे रिजवान की दिशा में खेले चम्मी। पिछले सिक्सर को रेडविंग्स के फैन ने 200 रुपए के इनाम ऐलान किए थे, लेकिन अब लगने वाले हर एक सिक्सर को मिलेंगे 300 रुपए के इनाम। रौनक बढ़ने के साथ साथ धनराशि भी बढ़ेंगे आपके लिए। यह सब आपको प्रोत्साहन करने के एक तरीका है, आपके क्रिकेट को पसंद करते हुए आपके हौसला बढ़ाने की एक तरीका है। और इस बार 6 में फिसल गए, यॉर्कर शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन रिजवान कोई अनुभव में कम नहीं। रिजवान आदि माहेश्वरी, मॉर्गन गेट्स को शक जरूरत थे आज रिजवान जैसे खिलाड़ियों की इस क्वालिटी, क्योंकि इस मैच में इम्तियाज हो, रिजवान हो, मुबीर हो, रघु हो, जितने भी महारथियों को आपने देखे हैं, दिस्ती हसन जैसे युवक गेंदबाज, रिजवान जैसे गेंदबाज, रघु की गेंदबाजी भले ही छक्का लगे हो, लेकिन रघु हमेशा अपने आप को अच्छे दिखाए हैं। और आज लाल और काले रंग के साथ खतरे की चेतावनी दे रहे हैं रॉयल रेंजर्स, मैंगलोर मॉर्गन गेट रॉयल्स रेडविंग्स रेंजर्स के लिए। तो 4 विकेट अब समाप्त हो चुके हैं रेडविंग्स के, 5वें विकेट के साझेदारी, और क्रीज पर आए हैं एक ऐसे अनोखे नाम, सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि काम भी इन्होंने जबरदस्त दिखाए हैं। अल्ताफ बसमरगुड़ी, द फेमस अंडरआर्म क्रिकेटर, हार्ड हिटर, लेग स्पिन बॉलर, और बार चुकाए रिजवान। अनुभव, तजुर्बा है ये, अंडरआर्म क्रिकेट के साथ लिए हुए तजुर्बा का एक एक नजारा आप देखेंगे रिजवान के हाथ से। राइट ओवर द विकेट से रिजवान फिर तैयार, बार बार जमीन को टपकाने के बाद छोटी कदमों के साथ गेंदबाजी करते हैं रिजवान। इस बार उछाले अल्ताफ ऊंचाई के साथ, लेकिन मुबीर वहां पर, मुबीर केवल गेंदबाज ही नहीं, बल्लेबाज ही नहीं, बल्कि बेहतर फील्डर भी है। और रिजवान को सफलता मिलते ही तमाम मॉर्गन गेट रॉयल्स के खिलाड़ियां आप झूम उठ रहे हैं। डगआउट में तो रंग बिरंगी शब्दों की आवाज आप सुने होंगे मॉर्गन गेट रॉयल्स के, क्योंकि वो जानते हैं अगर मॉर्गन गेट्स के खिलाड़ियां अपनी क्षमता पर उतर जाए, अपनी ओरिजिनलिटी पर आ गए, तो कितने बड़े 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 खिलाड़ियों पर भारी होंगे। अल्ताफ बसमरगुड़ी वापस जा चुके हैं डगआउट पर। हर ओवर पर 7.80 के रन धारण प्राप्त करने के बाद विकेटों की गिरावट हर ओवर पर लगातार जारी रेडविंग्स रेंजर के। जब तक 6वीं पीरियड का क्रीज पर खड़े थे, रन तो बन रहे थे। शाकिर जब तक क्रीज पर खड़े थे, अपने आप रन एवरेज के साथ जुड़ रहे थे स्कोरबोर्ड पर, लेकिन अब विकेटों की चिंता पड़ गई रेडविंग्स के लिए। करना, गोरी यंग बॉयज पांडेश्वरा के विश्वसनीय खिलाड़ी, अंडरआर्म के अच्छे खासे महारथियों में मानने वाले करना, सिंगल्स रन हो, रिवर्स स्वीप हो, स्ट्रेट बैट हो, करना की बल्लेबाजी की शैली कुछ अलग होते हैं। इस मैदान में तो गोरी यंग बॉयज के किरदार निभाते हुए करना के जितने भी पारी आपने देखे हैं, मैच विनिंग वाली परफॉर्मेंस हो, मौके पर विस्फोटक बल्लेबाजी हो, गेम प्लानिंग हो, हर विचार पर माहिर है करना।
तो आप देखना यह है कि करना और वैशाख की जोड़ी क्या कर पाएंगे बचे हुए गेंदों पर। अच्छी गेंद वैशाख के लिए, बिल्कुल पिच नहीं छोड़े गेंद, पिच के साथ घसीटते हुए गेंद निकल आए और इसी के साथ एक अच्छी ओवर की समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन 5 विकेट के नुकसान पाए। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर 40 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। केपीएल कुडला प्रीमियर लीग सीजन 8 आप देख रहे हैं। पिछले 7 सीजन में भी आरंभ से लेकर 7वीं सीजन तक इस केपीएल के जश्न को देखने के बाद हर बार भी उत्साह बढ़ते चले जाते हैं इस केपीएल के वीक्षण के लिए। खेलने वाले खिलाड़ियों से ज्यादा देखने वाले दर्शकों के उत्साह बड़ी मात्रा पर आपको देखने को मिलेंगे। और कुछ लोग ये समझेंगे कि अंडरआर्म क्रिकेट केवल दक्षिण कन्नड़ और कासरगोड जिला पर ही, दूसरी तरफ इसकी कोई मान्यता नहीं है। लेकिन आजकल तो देश विदेशों में यूट्यूब माध्यम के जरिए, जब से इस अंडरआर्म क्रिकेट को लाइव टेलीकास्ट के रूप पर यूट्यूब माध्यम दिखाने लगे, तो देश विदेशों में प्रख्यात हुए हैं ये अंडरआर्म क्रिकेट। आज M9 स्पोर्ट्स इस पूरे केपीएल क्रिकेट श्रृंखला के ऑक्शन से लेकर अब तक तमाम जानकारी आप तक का बहुत ही खूबी के साथ पेश किए हैं। लगभग 55,000 सब्सक्राइबर के साथ 55,000 सब्सक्राइबर को विश्वास पर लेने के साथों साथ देश के कोने कोने तक पहुंचे हैं M9 स्पोर्ट्स। और पिछले 4 दिनों से आप देख रहे हैं कितने साफ सफाई के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय माध्यम जिस तरह से एक स्पोर्ट्स को डिस्प्ले करते हैं, निश्चित रूप से बिल्कुल कोई कम नहीं नजर आए आज M9 स्पोर्ट्स के हर एक कारनामा। और इस बार जबरदस्त स्ट्रोक, लंबी स्ट्रोक, और ये रहा बहुत ही ऊंचा छक्का। वैशाख सामने किए हुए पहली गेंद पर सिक्सर लगाकर विपक्षी टीम को चेतावनी दिए थे और पूरे अंडरआर्म क्रिकेट को एक ऐसे संदेश दिए हैं वैशाख ने कि आप अब तक बड़े बड़े क्रमांक के खिलाड़ियों के साथ छक्का देकर आनंद उठाए होंगे, लेकिन अब हमारी बारी है। आगे आने वाले दिनों पर हमारे बल्लेबाजी देख लीजिएगा। केपीएल के 7वां छक्का लगे हैं वैशाख के बल्ले से। द पावर ऑफ बैटिंग इस बार भी, लेकिन इस बार थोड़ी सी ऊंचाई कम लगे। बल्ले से गेंद निकलने के समय में ही वो विश्वास बिल्कुल नहीं थे वैशाख के बॉडी लैंग्वेज पर। उन्होंने तुरंत सोचा कि अब तो गया काम से। तो वैशाख को 500 रुपए के धनराशि मिलेंगे उनकी फैन की तरफ से। पहली सिक्सर के लिए 200 और दूसरे सिक्सर के लिए 300 रुपए के इनाम। और 7वें ओवर के तीसरी गेंद पर यह विकेट की सफलता। रनों की संख्या आप देख सकते हैं 47 रन। 47 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। रेडविंग्स रेंजर्स अच्छे क्रमांक के खिलाड़ियां, चतुराई भरे खिलाड़ियों को अपने टीम पर शामिल किए थे। शाकिर, प्रज्वल, छिम्मी पीरियड का, अश्विन राज, वैशाख, अल्ताफ बसवनागुड़ी, और आप क्रीज पर अब देख रहे हैं करना और सफवान को। गेंदबाजी पर मॉर्गन गेट रॉयल्स की किरदार निभाते हुए मुबीर, दिस्ती हासन, रिजवान, रघु जैसे महारथियां। पिछले मैच पर इम्तियाज के वो फॉर्म वापस आने के बाद अब मॉर्गन गेट रॉयल्स के भरोसा भी काफी मजबूत हुए हैं और बाकी बचे खिलाड़ियों के ऊपर जो निरीक्षा है मॉर्गन गेट रॉयल्स के मालकों को या उनके पीछे खड़े रुके महारथियों को खड़े उतरना होगा मॉर्गन गेट रॉयल्स को। अच्छी लाइन, हल्के हाथ से गेंद को छेड़ दिए स्क्वायर लेग के एरिया पर। दिस्ती हासन गेंद को उठाकर वापस किए विकेट कीपर के हाथ पर। तो समय समाप्त हुए हैं। गेंदबाजी के लिए दिए हुए समय समाप्त हो चुके हैं। अब तो नियम के अनुसार आप बाउंड्री लाइन से लेकर एक फील्डर को दायरे के अंदर दिखाना होगा। आप 30 गजों के दायरे के अंदर 5 फील्डर होंगे और बाहर 4 फील्डर। कभी कभी ये बदलावन भी असर पड़ाते हैं इनिंग्स पर। एक मौका खाली पड़ जाते हैं, एक जगह बल्लेबाजों के लिए मौके प्राप्त करते हैं।
और इस बार पैरों पर टकराए, रिवर्स करने की कोशिश, लेकिन लेग स्टंप को छोड़ते हुए गेंद अंपायर को बिल्कुल विश्वास नहीं नजर आए। इसे अपील पर लेग बाय की इशारा रोलन पिंटो सर से। उनकी मानना यह था कि गेंद टिप्पा काटने के बाद लेग स्टंप को पार करते हुए निकलने वाली थी गेंद, विकेट के सामने बिल्कुल नहीं नजर आई गेंद। रघु फिर तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, माइक। और इस बार अच्छी गेंद, शैली भी काफी अच्छी लगी यहां पर बल्लेबाज सफवान के, लेकिन बल्ले के नीचे वाले सिरा लगने के बाद लेग गली क्षेत्र पर, तो यहां से गेंद उठाने से पहले 1 रन। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति के बाद 50 रन 6 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 7 ओवर 50 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। आखिरी ओवर बाकी, 6 गेंद बाकी बचे हैं। इन 6 गेंदों पर अब देखना है कि रेडविंग्स रेंजर्स कितने रन बनाते हैं। और मॉर्गनगेट रॉयल्स शुरुआत के लीग के शुरुआत की मैचों को देखने के बाद कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि मॉर्गनगेट रॉयल्स इस केपीएल पर आगे बढ़ने की योजना पर इतनी मान्यता नहीं दिए है, दिख नहीं रहे थे मॉर्गनगेट रॉयल्स इस केपीएल में। लेकिन पिछली जीत के बाद, मॉर्गनगेट रॉयल्स के पिछले जीत के बाद अब विश्वास जगने लगे हैं मॉर्गनगेट रॉयल पर। तो अब रेडविंग्स के प्रोत्साहक, उनके भी उम्मीद बढ़ चुके हैं। यहां पर शुरुआत पर छक्के के लिए 200 रुपए के ऐलान किए, फिर 300 बनाए। अब मौके के अनुसार करना के लिए एक सिक्सर को मिलेंगे 1000 रुपए के इनाम रेडविंग के फैन की तरफ से, और दूसरे खिलाड़ियों के लिए मिलेंगे 500 रुपए के इनाम, क्योंकि करना की अभिमानियत ज्यादा है। और अच्छी गेंद, इस बार कोई शक नहीं, लेग बिफोर विकेट के शिकार बने रिजवान। विकेट नंबर 7। मॉर्गनगेट रॉयल्स गेंदबाजी पर बिल्कुल कमजोरी नहीं दिखाए, कुछ गेंदों पर बल्लेबाजों की क्षमता के अनुसार बड़े बड़े रन निकल आए हैं। हर बार छक्का तो गेंदबाजों के गलती से नहीं लगते हैं, वो बल्लेबाजों की चालाकीपन से लगते हैं। अच्छे अच्छे बल्लेबाज तो बेहतरीन गेंदों पर भी सिक्सर लगाने की क्षमता दिखाते हैं, और कभी कभी तो आपकी गलतियों के साथ विपक्षी की टीम को रन आप सौंपते हैं। मिसफील्ड जैसे बात, ओवरथ्रो जैसे बात, फील्डिंग की सजावट की कमजोरी, ऐसे कुछ बातें क्रिकेट के मैदानों में वाकई ही फलितांश पर असर पड़ाने की बात बनाते हैं। आखिरी ओवर 50 रन 7 विकेट के नुकसान के बाद दक्षिण रेडविंग्स रेंजर्स के एक युवा गेंदबाज है और अच्छे बल्लेबाज भी दक्षिण। और इस बार अच्छी थी गेंद, अच्छी गेंद यहां पर डॉट बॉल। नौशद की गेंद दक्षिण के लिए थोड़ी सी लंबाई पर रखी गेंद, और दक्षिण तो सही मात्रा पर उस गेंद के साथ बल्ला नहीं जुड़ा पाए। और इस बार अच्छी गेंद, दोबारा विकेट कीपर गेंद को उठाकर बेल तक पहुंचाए। विकेट नंबर 8। सौरभ इज द विकेट कीपर, बेहतरीन विकेट कीपर, बिल्कुल मौका नहीं दिया बल्लेबाज को। बल्लेबाज के पैर उस लाइन से फिसलते ही अपने हाथों से तुरंत बेल तक पहुंचाए, क्योंकि नौशद जैसे विकेट कीपर जानते हैं कि मौका अगर दिए तो उस माइक्रो सेकंड पर मिलने वाले वो सफलता भी हाथ से निकल सकते हैं। तो अगले मैच के लिए विजन इंडिया क्रिकेटर्स और इलाइट अटेनर का दोनों टीम तुरंत तैयार हो जाए। ए विभाग के 3 टीमों के बीच अंकों की संख्या बराबर हुए हैं, तो अब इन तीनों में से बेहतर कौन है, कौन आगे जाने के लायक है, इसे तय करने के लिए एक छोटी ओवर की मैच होंगे आपके सामने, 2 ओवर की मैच। तो इस मैच के लिए विजन इंडिया क्रिकेटर्स और इलाइट अटेनर का तैयार हो जाए, अपनी
सदस्यों से हस्ताक्षर दाखिल करने के बाद टॉस के लिए तैयार करें। इस बार एक सिंगल रन। यज्ञेश इज द बैट्समैन, द मल्टी टैलेंटेड प्लेयर। वर्तमान क्रिकेट के कामयाब गेंदबाजों में माने जाते हैं यज्ञेश को। क्रिकेट की कैरियर जब शुरुआत की है तो उस समय से ही बड़े बड़ों के साथ टक्कर दिखाए हैं यज्ञेश ने। करना इस बार लंबी कोशिश, यहां पर बड़ी कोशिश, लेकिन करना वापस स्ट्राइक लेने की इरादा। विकेट नंबर 9, 52 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट। 2 गेंद अभी भी बाकी, माफ कीजिए आखिरी गेंद बाकी, लास्ट बॉल टू गो। हर एक गेंदबाज अपनी जिम्मेदारी इतनी बेहतरीन निभाए हैं मॉर्गनगेट रॉयल्स के। नौशद हो, रघु हो, रिजवान हो, दिस्ती हासन, मुबीर जैसे गेंदबाज। निरीक्षण तो बल्लेबाजी के ऊपर है मॉर्गनगेट रॉयल्स को कि अपनी टीम के खिलाड़ियां बल्लेबाजी अच्छे अगर दिखाते हैं तो गेंदबाजी पर कोई एतराज नहीं, सक्षमता दिखाए हैं। और इस बार पहली रन, दूसरी रन के लिए जी मौका, जी हाँ आउट। ये नियम है क्रिकेट के। अगर बेल्स ऑफ होते हैं तो उसके बाद एक सिंगल विकेट भी वहां पर रहे तो उस विकेट के साथ गेंद को हवा में दिखाना है। तो अब एक ही रन जुड़ पाएंगे स्कोरबोर्ड पर। कुल मिलाकर रनों की संख्या बने 53 रन। 53-54 इज द टारगेट फ्रॉम 48 बॉल्स। दोनों टीमों के लिए ये महत्वपूर्ण मैच है। रेडविंग्स अगर हार जाते हैं तो निश्चित रूप से यहां पर खतरा बन सकते हैं, क्योंकि शुरुआत के 3 मैच पर अच्छे रन धारण के साथ बेहतरीन जीत हासिल करने वाले रेडविंग्स इस श्रृंखला के फेवरेट नामों में चुने गए थे रेडविंग्स को। लेकिन बदलावन देख लीजिए, जिन टीमों के ऊपर निरीक्षण नहीं थे वो निकल कर आए, जिनके ऊपर ज्यादा निरीक्षण थे वो तो वापस जाने की तैयारियां कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं 54 रन के इस लक्ष्य को किस तरह से योजना के अनुसार बनाने के प्रयास करते हैं मॉर्गनगेट रॉयल्स। और उसी तरह जी हाँ बिल्कुल 54 रन के लक्ष्य को लेकर अब बल्लेबाजी करेंगे मॉर्गनगेट रॉयल्स। और दूसरी तरफ रेडविंग्स अपने गेंदबाजी की कदर दिखाकर इस 54 रन बनने से रोक लगाने के प्रयास करेंगे। और मैं दोनों टीमों की जानकारी के लिए कह दूं कि अगर यहां पर मॉर्गनगेट रॉयल्स जीतते हैं तो दोनों टीमों के अंकों की संख्या बराबर हो जाएंगे, रेडविंग्स के और मॉर्गनगेट रॉयल्स के। तो इनमें से बेहतर चुनने के लिए और एक टाई ब्रेकर मैच होगा इन दोनों के बीच ही, अगर मॉर्गनगेट रॉयल्स जीत जाते हैं। अगर मॉर्गनगेट रॉयल्स इस मैच पर जीत जाते हैं तो रेडविंग्स और मॉर्गनगेट के अंकों की संख्या बराबर हो जाएंगे। तो उनमें से आगे जाने वाली टीम चुनने के लिए एक टाई ब्रेकर मैच होगा, 2 ओवर की मैच। उस मैचों में तय करेंगे कि आगे कौन बढ़ पाएंगे। अगर यहां पर रेडविंग्स जीत जाते हैं तो कोई दुविधा नहीं, अंक पट्टी में तो साफ साफ नजर आएंगे अग्र क्रमांक पर कौन है। तो आइए देखते हैं कि मॉर्गनगेट रॉयल्स अपने इस सफर बचाने के लिए, इस केपीएल पर आगे बढ़ने के लिए इस मैच को किस तरह से जीतने की कोशिश करते हैं। ये आइए देखते हैं 8 ओवर पर 54 रन के इस लक्ष्य को स्वीकार करने की तरीका। आइए सतीश जी, अब आपकी बारी। इस बेहतरीन मैच पर, इस रोमांचन मैच पर आपकी आवाज निश्चित रूप से रंग लाएंगे। तो इस ओवर टू सतीश हनुमान।
Thank you very much. So yes, welcome back. A very interesting match, and everyone's eyes on to the result of this match, because this match result will going to do lot of upset in the points table. So especially if Red Wings will going to win this match, there is no problem at all to choosing the top teams in this Group B. Here is the first ball, right arm over the wicket, and straight away the batter swept that one down to square leg region. They're looking for the second. Good piece of fielding there by the fielder. Not really let the batter to come back for the second. Dakshit, the fieldsman there in the square leg, fields the ball back to bowler. Here is an announcement for the bowlers of Red Wings Rangers is that every wicket there will be a 500 rupees. At the same time, if any bowler picked up a hat trick, that bowler will going to get a cash prize of rupees 3,000. Here is again the next ball, beautifully bowled. This is a absolutely perfect one. Slight bit of deviation outside the line of offside. Batsman thought it's a bit is offered, but the last moment when batsman going for the drive, that ball got extra deviation and misses the ball. Oh, lovely delivery indeed. Have a look at the delivery. It's completely, totally different two deliveries. The previous delivery, which is outside the line of offside, got a deviation. This one quicker one and straighter one. You are not finding that kind of bowling in the overarm cricket, international cricket. A straighter one, wrong one, right one, dusra, not the trisra, everything. But you will find in underarm cricket also. And again, outside the line of off stump, batsman went for the reverse sweep, and they went for a single quickly. No signal came from umpire. That's from the bat of the batter. He's off the mark. Arif and to score moves on to 2 on the board without loss of any wicket in the over number. First is in progress. 54 is going to be a target for team Mormatchgansgate Royals. They will going to fight hard for the victory. Even Red Wings Rangers also. Shakir again, right arm over the wicket. Oh, Spectra wide. That will going to be a frustrate the captain of the side. Is a wide +1, 2 delivery, 2 runs, and you need to ball that need to ball deliver that previous delivery, re-deliver that one, Shakir, because of that wide ball. Scoreboard numbers on to 4. And he bowling right arm over the wicket. This time, lovely delivery indeed. Impact of the line, slide a bit outside the line of off-stump batter. The intention is very clear there from Arif that he wanted get one big shot in its power play, so that it makes very easy for them to chase this 54. Here is Shakir again, right arm over the wicket. Balls nicely driven right to the gap towards the mid-wicket region. Fielder going behind that one. And before the fielder from long on region to run across his right to field that down at cow corner, there will be a lot of time for the batters to come back for the second. 2 runs in the last delivery of the over number first. After completion of first over, chasing a total score of 54 to win this match, team Mormatchgansgate Royals has got a steady start without losing a wicket, 6 on the board. Just a comparison between these two teams after completion of first over at the same stage. Red Wings Rangers scored 7 runs and 9 runs, 9 runs, and here team Mormatchgansgate Royals has got 6 runs. The big difference is 3 in that first over, but I think I don't think it's going to be that much of impact the result of the match. And because this is not a 5 hours game, this is not a 4 hours game, this is absolutely 8 hours game. It's good enough for any team to back in the game, because the 7 hours game is always going to provide the opportunity for the chasing team rather than the defending team. Because two good partnership, definitely the team Mormatchgansgate Royals can back in the game. Wait and see from the far end. Yadnesh brought into attack, one more very talented bowler for the side of team Red Wings Rangers. Left arm round the wicket, went for the reverse sweep. Ashwin Raj, he wanted to get the ball. He's not seeing the batter, he's only seeing the ball to get that one. But by doing that slight bit of collision between batter as well as the wicket keeper, but nothing much damage here. Ashwin Raj is a very athletic, quickly is just getting some warm-up exercises and get back into his position behind the stump. Dotted delivery to start with.
Morgan Gates Royals need not to play that dotted deliveries because the 48 ball, 54 runs, that is the difference between run and ball is exactly the 6. Now they're going 6 runs per over, completion of first over. This is second over in progress. Second ball now, looking for the expansive switch it. He got a little bit bat onto that. Prajwal, the fieldsman there in the short third man region, fields the ball and returns the ball. Prajwal has got a very good tournament in this KPL season 8. He is really surprised everyone the way that is batted. Absolutely, it's a responsible innings he's played so far for his team. Redwings Rangers is standing at short third man. 7 on the board. Yadnesh balls, this time ball just passing around his legs. Oh, slight a bit of fumble from the fielder Basavana Gudi. Otherwise, it's going to be a chance of run out there. But not damage done by call by umpire on more edition. 8 on the board. Have a look at the dugout of both Red Wings Rangers as well as team Morgan Gate Royals. Everyone is tense. They know that how important game it is going to be to get the place in the playoff round of this prestigious KPL season 8. This time step that one. No, gone. He's gone. Score like fielder taken a fantastic catch. Once it looks like when the batter played that sweep shot. Tanzim looks like it's going to defeat that fielder, but fielder at square leg almost I think is a fielder behind the square, taken a very good catch, slide a bit low down to him. Wicket number first which is back into pavilion, Morgan Gate Royals. It's 8 for the loss of 1 wicket. Eight for the loss of 1 wicket. Now replacing Tanzim is none other than man who got a fantastic record in UCG cricket ground, especially when he was performing for Young Friends Urva, being the captain of the side. He taken Young Friends Urva into, of course, so many very prestigious titles he won for his team. Now he's representing for Morgan Gate Royals. Of course, didn't got that much of success from the bat in the last few matches, but he is a key player now in this particular match. And wait and see how this man, Imtiaz, will go into play for his team. This time, nicely driven down to short mid wicket. Good piece of fielding there by the fielder, Dakshit, I think so. The young man, he's been very impressive throughout the tournament, not from the ball, but even in the fielding as well. Fields well, just a single. Imtiaz is off the mark. We are talking about Imtiaz. Why we are talking he is a key player? Because he's got a potential. He got a courage of playing a long innings. And that's what is very important here for Red Wings Rangers, that not let him to spend the time or more in the middle of the pitch. 9 for the loss of 1 wicket. 2 second over is in progress. Yadnesh, left arm. Balls, Harif once again going for the expansive drive. This time I think the fielder not fielded that one, but his partner is fielded that ball. Imtiaz with the driven back to non-striker, and non-striker Imtiaz couldn't manage to get away from the line of the ball. So one more good over which is completed. 2 overs certainly belongs to the fielding team. Red Wings Rangers, they really tighten up the screws in that 2 overs. The first over which is bowled by the bowler Shakir, which is a 6. And Yadnesh bowled the second over which is consists of 3. Altogether 9. Just I want to see that equation. 9 which is deducted from the 54. The 45 more runs required for the victory. And remaining 6 overs. 36 ball. 44 more runs required for the victory. The difference which is going larger and larger because of 2 very good overs. 9 difference between run and ball. And that could be a good enough for the team like Redwings Rangers. They got some fantastic bowling department. But team Morgan Gate Royals knows that these 9 difference that they need to decrease over after over. They need to reduce the difference between run and ball over after over. For that, have to get some consistency in getting the runs in each and every remaining overs. Again, Dakshit bowling. Right arm over the wicket. Again, nicely swept that one down to fine leg region for a single. Imtiaz, who builds the innings in a similar batting technique by sweeping the ball here and there. Scoreboard moves on to double figure 10.
So every wicket there is a 500 rupees. Another extra 500 rupees for only for Dakshit. If he pick up the wickets, you will going to get 1000 rupees because 500 from the teammates and time for 500 from his fans. This time, what a shot there from Arif. He will go to clear the boundary line. Yes, he does. Of course, I am not also observed where the ball is passing, but I am only observed the moment that ball left the bat of Arif. I certainly think that could be a maximum. This is a kind of cricketing stroke I want to say. Sometime the batter like Arif are so good in that particular cricketing stroke. Have a look at that. Ball is in the slot. You can't ball that delivery into the slot. Just transferring his weight onto the back foot, Arif. Driven that one, went to wide long on for a 6. 16 for the loss of 1 wicket. Dakshit again. Right arm over the wicket. This time almost reaching for the delivery. Shuffled across the line. Arif wanted to continue that shot which is played early, with the previous delivery. But this time Dakshit bowling a little bit away from his bat so that he got outside edge of the bat. One more single. With that single scored numbers on to 17 for the loss of 1 wicket. Dakshit again back to his bowling mark. Bowling away from us, right arm over the wicket. This time Arif, Imtiaz wanted to get that one very fine. Misses the line completely. Then wicketkeeper Ashwin Raj slight a bit of fumble. But couldn't manage to get the single because he's recovered quickly from that fumble and not allow the batter to settle for any run. Dotted delivery after that, 6 and a single. 17 for the loss of 1 wicket. Dakshit with a short run up. Right arm over the wicket balls. This time he got that one. Almost drags the ball from outside the line of after Imtiaz. Plays it down to deep square leg region for a single. With that single scored numbers on to 18 for the loss of 1 wicket. What an entry for Mormatchgate Royals in this Kudla Premier League season 8. They didn't start very well, but once they got that get back into the victory. Into the victory, they're a different ball game. Again, that ball looks like it's going to be a one more dotted delivery in this over. Arif slide a bit shuffled across the line of the delivery. Now, Imtiaz, may he take the white signal. This is quite interesting. You can see that the first umpire told that yes, ball well enough inside the line to call that fair. Now, I think a fielding team taking that DRS, just challenging that decision of umpire Roland Pinto. Will it going to be wide or not? Certainly, if you see that, if fielding team, this is a fielding team's review. Because the Imtiaz, I think, did a great job. That is just still waiting for the umpire to see. Umpire given that decision slight a bit up lately. And wait and see, will it going to be wide or not? The umpire's call, which is wide from umpire Roland Pinto. But what we need to see, the third umpire, whether the ball which is wide or not. Sometimes very difficult for umpire to see. Some quicker delivery just passing in a fraction of second. Umpire have to decide, isn't it? You are all thinking that the umpiring is very easy, but if you see that all the possibility of in this particular edition we are taking that it's difficult. Sometimes ball which is just passing around the legs of the batter almost covering the line of the ball. That time umpires very difficult for umpire to see. That's why one review is given for the fielding team or batting team to take to challenge the addition of the field umpire, whether it is a wide or not. The supporters of team Redwings Rangers to see that third umpire will not going to give that wide. But supporters of Mormatchgate Royals now are wanted to see there will be a wide call from third umpire. The wide which is a call from third umpire. Yes. At last, you can see that some kind of
Yes, oohs and ahs goes around that dugouts of Morgangate Royals. They're getting some yes runs in the second over. It is really turning out to be a good over for Morgangate Royals, getting some important runs in this over. 19 for the loss of 1 wicket. What a match we are witnessing here. We're just talking about the start of this previous over. I mentioned that need to take the difference between run and ball immediately. And this is the 1 hour. Oh, lovely delivery. He's cleaned him up with the beauty. Arif, one who hit 1-6, is back into pavilion the same over. And Dakshit getting that wicket. Absolutely, it's a really a very gutsy bowling performance here from young Dakshit in that occasion. Maybe I want to see that when I replay whether the ball which is got an inside edge of the bat or not. It's absolutely we're watching in a cross angle and maybe there is no bat involved, but it's an off cutter incoming delivery, sharp incoming delivery. Arif just trying for the stroke for the leg cutter, but he wanted to play that one for the off cutter, defeating his bat. And ball hits the stumps, wicket number 2, which is back into pavilion. 19 for the loss of 2 wicket. So some kind of conversation is going on here. Maybe Imtiaz asking umpire to see whether the ball which is misses the stumps or whether the ball which hits wicket keeper or not. That's what Imtiaz is asking here. ವಿಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೈಟ್ ಅದ್ಯನಡ್ಕ ಈ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಎಸ್, ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಇಸ್ ಗಾನ್, ನೋ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್, ಬಟ್ ಬಾಲ್ ಹಿಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ball hits stumps directly and is back into pavilion. It's 19 for the loss of 2 wicket. Good comeback here by young man Dakshit. 3 outs completed after completion of over number 3, chasing a total score of 54 to win this match. Team Morgangate Royals, it's 19 for the loss of 2 wicket. Now 5 overs remaining, 30 balls remaining, 35 runs required for the victory. The difference between run and ball, before the beginning of the previous over, it's a 9. Now the difference is becoming 6. That's only because of 1-6 which is came in that previous over. But you need to appreciate the effort of Dakshit, because it's not so easy when batsman hitting you. The level of confidence all inside and which is coming down, especially inexperienced bowler like Dakshit. But he shows his temperament, how to handle the pressure. This is really the point to be noted from this man. He will be definitely going to be the future bowler of under-arm cricket. Very thinking, very clever, and he thinks brought the things back in his favor in the remaining deliveries. This time again, a lovely piece of ball there by the fielder, but not good enough. Instead of hitting the stumps, Prajwal hitting that ball pretty hard into the ground, so that no question of getting out here. The new batter just came into middle is Mustafa. One more busy customer as far as under-arm cricket is concerned. The very strong the square of the wicket, behind the wicket, and might be, I want to say that he's been a very suitable the batter to bat in under this condition in number 4 position for team Morgangate Royals. Prajwit. Bowling with the short run up from the Vision India end. Left arm over the wicket. One more dotted delivery. What we are talking about, the busy customer Mustafa. He played a dot ball. Maybe he wanted to play that one into the mid-on region. There is a huge gap between bowler and mid-wicket, but he couldn't get that one from the middle of the bat. Oh, that was a really
Unfortunate. 1+1. Fortunate for Morganate Royals. Unfortunate for team Redwings Rangers. Batsman under pressure after that dotted delivery. And because of that wide delivery, and the batsman will going to feel some kind of relaxation, because he will going to watch the ball. He will going to stand in the non-strikers end, isn't it? He will going to get a couple of gifted runs for his team because of the mistake of the bowler. 22 for the loss of 2 wickets. Appeal for leg before wicket. This time umpire Arish Patil not convinced with the appeal. Might be that ball slight a bit of pitching outside the line of leg stump. He wanted to play that one into the onside region. One more single, one more leg by. 23 for the loss of 2 wickets. Again, Prajwit taking his own time, of course, tying his lace. Very, very important to see here in this particular match is that the winning and losing will going to make a lot of difference in the Group B. Oh my goodness. This is really a highly indisciplined bowling performance there from Prajwit. Again the 1+1. Just imagine, he given 4 runs, and just imagine how difficult to get the boundary for the batter. It's not so easy in this condition to get the boundary, but you are conceding a boundary without an effort from the batters. That 4 runs will going to make a lot of impact in this particular match. 25 for the loss of 2 wickets in the over number 4 is in progress. Now 29 more runs required for the victory in 27 deliveries. Prajwit bows nicely, plays it down to cover point region. Imtiaz wants a second, but I think it's no chance at all for the second. Prajwal is so quick to react to that fielding towards his right. One more single. 26 for the loss of 2 wickets in the over number 4 in progress. This is what you call the KPL. All we can see that high voltage match is going on here. And Mustafa, I already mentioned his ability of rotating the strike. Again, he played that one slight a bit of square of the wicket by playing the reverse sweep. He gets a single. 27, half of the job which is completed. Another half of the job need to be completed for Mormatchgansgate Royals. 27 required. Outside the line of half time, Budu Budu. What is the call from non-striker? You can see that the Mustafa just straight away shouting to his partner to leave the ball. In Tulu, they're saying that Budu Budu. That means you need to left the ball. You will get one extra delivery and extra runs. It's 28 for the loss of 2 wickets. 3 wides in this over so far from Prajwit. Looking for the improvisation. One more wide, 4th wide. Rangers slowly, what the grip they has got in this match, they're slowly loosening that grip. Absolutely. The Prajwit just started to feel the pressure. Imtiaz, he knows that now. Nothing much difference between run and ball. He picked up a single. Productive over for Redwing. Productive over for team Mormatchgansgate Royals after completion of 4 overs, chasing a total score of 54 to win this match. Now Mormatchgansgate Royals are right back into the track. They got a 30 for the loss of 2 wickets. 4 overs remaining. 24 runs required for the victory. Same deliveries remaining, excluding wides and no balls. And wait and see how well Redwings Rangers will go into back in the game. And Gopi, before I hand over the microphone to you, so all we can see that high voltage matches, the previous match and before the previous first match also, it's a fantastic match in front of spectators. But Gopi, the previous over and over number 3 and over number 4, I am talking about Dakshit conceded 9, Prajwit considered 10. 19 runs which came from the last 2 overs, that gave Mormatchgansgate Royals to back in the game strongly. Absolutely, Satish. Strongly they are back in the game. 19 runs conceded. जैसा कि आपने फरमाया, दक्षित और प्रज्वित दोनों ने 19 रन प्रदान किया। वो 2 ओवर काफी महंगा इस वक्त पड़ता हुआ रेडविंग्स रेंजर्स के लिए। तो इस वक्त देखते हैं सतीश क्या होता है यहाँ पर बचे हुए 4 ओवर में। 24 गेंदें 24 रन चाहिए। कमबैक ओवर रहा।
यहाँ पर मॉर्गन्सगेट के लिए, जिसमें 11 रन पिछले ओवर में बने और 5वें ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार गेंदबाज अल्ताफ। और इस बीच सामना करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज, ये गेंद लेग स्पिन गेंदबाजी, पहली गेंद को इस वक्त खेला बैक टू द बॉलर की दिशा में, रन्स नहीं मिलेंगे। अल्ताफ बसवनगुड़ी इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू कर चुके हैं। निस्संदेह इस वक्त डॉट गेंदों की सख्त जरूरत है और खासकर ये जोड़ी को तोड़ना इस वक्त जरूरी बन चुका है। खासकर इम्तियाज का विकेट उनके लिए इस वक्त काफी प्रामुख्यता रखता है। ये गेंद इस बार स्वीप किया खूबसूरती के साथ, इम्प्रोवाइजेशन, और गेंद पहुंची इस वक्त डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, 1 रन का इजाफा और 1 रन के साथ इम्तियाज ऑफ द स्ट्राइक यहां पर हो चुके। 31 रन बन चुके 2 विकेट के नुकसान पर। और सामना इस वक्त करते हुए बल्लेबाज मुस्ताफा और इस वक्त गेंदबाज आगे बढ़ाते हुए अल्ताफ। लगभग दर्शक मैदान पर इस वक्त भर चुके हैं। मैच एक दिलचस्प मोड़ पर आकर रुक चुका है और अल्ताफ की गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर। ये दोनों बल्लेबाज इस वक्त सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए, लेग बाय का इशारा था। और जहां तक सवाल है, कोई जल्दबाजी की इस वक्त जरूरत नहीं है, बॉल टू बॉल इस वक्त रन चाहिए। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये दोनों बल्लेबाज इस वक्त स्ट्राइक रोटेट करते हुए, हर गेंद पर सूझबूझ भरी बल्लेबाजी यहां पर अपनाते हुए। और इस बीच अल्ताफ बसवनगुड़ी अगली गेंद लेकर तैयार, स्वीप किया, एब्सोल्युटली सेंसिबल। इम्तियाज जो कि चतुर क्रिकेटर के रूप में जाने जाते हैं, वो अपने अनुभव का यहाँ पर पूरी तरह अनावरण करते हुए परिस्थिति के अनुसार इस वक्त बल्लेबाजी करते हैं। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त मॉर्गनगेट रॉयल्स का, तो इम्तियाज की उपस्थिति, प्रेजेंस इस वक्त उनके लिए बेहद जरूरी है और इम्तियाज भी वो बात को बाखूबी इस वक्त जानते हैं। क्रीज पर जमने की पूरी तरह कोशिश करते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा, चूके और गेंद सीधे टकरा चुकी है मिडल ऑफ स्टंप पर। मुस्तफा ने गेंद को रिवर्स शॉट खेलना चाहा था, चूके और उनके पैरों से बीच से गेंद निकलकर सीधे मिडल ऑफ स्टंप पर जाकर टकराते हुए। और अल्ताफ बसवनगुड़ी ये विकेट यहां पर प्राप्त कर चुके हैं। और इस वक्त शायद यहां पर कुछ हद तक यह विकेट का पतन कुछ हद तक मॉर्गनगेट रॉयल्स के लिए ड्रॉबैक साबित हो सकता है। 33 रनों पर तीसरा विकेट गिर चुका और बेहद जरूरी समय पर इस वक्त मुस्तफा का विकेट यहां पर खो चुका है मॉर्गनगेट रॉयल्स। और 500 रुपए का नकद पुरस्कार इस वक्त अल्ताफ बसवनगुड़ी प्राप्त कर चुके हैं इस विकेट के लिए, जो कि रेडविंग्स के फैनों ने घोषित किया है। ವಿಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಷನ್ इंडिया ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. और नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ एक और बेहतर बल्लेबाज रिजवान, जो कि अंडरआर्म क्रिकेट के परिपूर्ण ऑलराउंडरों में से एक जाने जाते हैं, जिनका आगमन यहाँ पर हो चुका है और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। अल्ताफ बसवनगुड़ी इस वक्त लेग स्पिन गेंदबाजी के जरिए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार स्टीयर किया जस्ट डाउन टू अ गली और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ इस वक्त बदल चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है। कुल मिलाकर 34 रनों पर बेहतर ओवर रहा अल्ताफ का, जिसमें सिर्फ 4 रन उन्होंने प्रदान किए, 1 विकेट भी उन्होंने प्राप्त किया मुस्ताफा का। अब 18 गेंदें बाकी और रन से चाहिए 20, 20 रिक्वायर्ड, 18 बॉल्स रिमेनिंग, रिक्वायर्ड रन रेट एग्जैक्टली 6.66 रन पर ओवर अगर एग्जैक्ट तरीके से अगर कहा जाए तो। और इस वक्त गेंदबाजी का जहां तक सवाल है, तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी पर उतरते हुए शाकिर, जिन्होंने अपने पहले ओवर में 6 रन प्रदान किए हैं, अपना दूसरा ओवर लेकर इस वक्त तैयार और सामना करते हुए इस वक्त रिजवान। निस्संदेह इस वक्त पासे को अपनी ओर पलटना है तो इस वक्त रेडविंग्स को 1 या 2 कसे हुए ओवर्स की सख्त जरूरत, चंद विकेटों की सख्त जरूरत। और जहां तक मॉर्गनगेट रॉयल्स का सवाल है, इस वक्त उन्हें चाहिए एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप। खासकर जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, इम्तियाज की उपस्थिति उनके लिए बेहद जरूरी है इस वक्त। दाहिना ओवर द विकेट शाकिर के लिए ये गेंद इस वक्त खेल दिया, मिड विकेट पर गेंद जाती हुई 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, थोड़ी सी मिसफील्ड, बल्लेबाज दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा। थ्रो पहुंच चुका है और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 35 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। कांटे का टक्कर रहा इस वक्त जारी
और निश्चित रूप से दर्शक इस मैच का भरपूर आनंद यहाँ पर लेते हुए खामोशी के साथ। और शाकिर इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इम्तियाज बैक ऑन स्ट्राइक, इम्तियाज स्ट्राइक पर आ चुके हैं इस वक्त, तो सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार इम्प्रोवाइजेशन करना चाहा, गेंद हवा में जरूर लेकिन फील्डर थोड़े से पीछे। इट्स ऑफ द बैट, टॉप एज पर टकराई थी लेकिन आखिरकार एक रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। शॉर्ट फाइन लेग पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता। 36 एंड नाउ 16 बॉल्स लेफ्ट, 18 रन्स रिक्वायर्ड। और शाकिर गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए तैनात ओवर द विकेट। ये गेंद स्टीयर किया खूबसूरती के साथ, गली पर गेंद पहुंची, थ्रो पहुंचा लेकिन इस इम्तियाज काफी तेज। इससे पहले कि गेंद स्टंप्स पर पहुंचे इम्तियाज उससे पहले क्रीज पर पहुंच चुके थे और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 37 रनों पर। और जहां तक इम्तियाज का सवाल है, इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है। 9 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए और 9 रन भी सिंगल्स के रूप में वो अब तक बटोर चुके हैं। ही इज बैटिंग ऑन 9, ऑल द 9 रन्स केम इन द फेस ऑफ सिंगल्स फॉर इम्तियाज। और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार शाकिर। यह गेंद इम्तियाज के लिए रिवर्स शॉट इनटू द गैप एज वेल, कम से कम दूसरे रन के लिए बल्लेबाज तौर पर थ्रो पहुंचा इस वक्त नजदीकी मामला, लेकिन यहां पर विकेट कीपर ने गेंद को स्टंप्सों पर नहीं लगा पाए और यहां पर बल्लेबाज 2 रन प्राप्त कर चुके हैं। इम्तियाज काफी हद तक थके मांदे यहां पर नजर आते हुए दूसरा रन प्राप्त करने के बाद कुछ आगे जाकर वो मैदान पर इस वक्त बैठ गए हैं। और निस्संदेह भीषण गर्मी यहां पर भीषण गर्मी यहां पर पड़ते हुए 31 से 32 डिग्री सेल्सियस मंगलुरु का तापमान जो कि दाखिल किया गया है और डिहाइड्रेशन का शिकार यहां पर खिलाड़ी होते हुए। तो इस वक्त 2 रन यहां पर मिल चुके हैं इम्तियाज के लिए, पहला कपल रन वो जोड़ चुके हैं और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इन 2 रनों के साथ 39 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। और 15 रन विजय के लिए और चाहिए, जबकि गेंदें बाकी हैं इस वक्त 14। अंपायर रोलैंड पिंटो इस वक्त कुछ कहते हुए शायद कोई सीमा रेखा के अंदर वहां पर प्रवेश कर चुका है, उन्हें कुछ बाहर जाने के लिए वो कहते हुए खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। सूरज ठीक आसमान की बुलंदियों पर इस वक्त नजर आता हुआ अपने प्रखर किरणों को मैदान फैलाता हुआ। दोपहर के 1:35 यहाँ पर बच चुके हैं और धूप अपनी प्रखरता मैदान पर इस वक्त ढा चुका है। और इस बीच इस प्रखर धूप तले एक बेहतरीन संघर्ष यहाँ पर जारी। और गेंदबाज शाकिर इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इम्तियाज सामना करने के लिए तैयार। और शाकिर ये गेंद इम्तियाज के लिए हल्के से गेंद को पुश किया, गेंद जाती हुई एक्स्ट्रा कवर पर 1 रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 40 रनों पर। 40 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, 14 रिक्वायर्ड, 13 बॉल्स रिमेनिंग। व्हाट अ फैंटास्टिक मैच इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर। और इस बीच अगली गेंद लेकर शाकिर तैयार, तैनात ओवर द विकेट। यह गेंद ड्राइव किया, सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल, इनटू द गैप एज वेल। ही गेट्स अ सिंगल, करना गेंद तक पहुंचते हुए लेकिन बल्लेबाज के पास मौका सिर्फ 1 रन प्राप्त करने का। बेहतर फील्डिंग करना द्वारा ओवर की समाप्ति 41 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, 6 overs completed, 54 the target, 13 required, 12 balls remaining. And as far as the victory of this match is concerned, still I must say it could be anybody's game at this situation. और 13 रन बनाने हैं, 12 गेंदें बाकी हैं और 6.5 रन प्रति ओवर। कंपैरिजन देखा जाए तो रेडविंग्स रेंजर्स ने बनाए थे 40 रन 6 ओवर के बाद, जबकि यहां पर मॉर्गनगेट रॉयल से बनाए 41 रन। तो 1 रन ज्यादा इस वक्त जोड़ चुका 6 ओवर में। और सतीश निश्चित रूप से यहां पर बराबर का संघर्ष जारी है और अंतिम 2 ओवर में अब ऐसा कहना पड़ेगा एक बेहतरीन क्रिकेट हमें यहां पर देखने को मिल सकता है। Exactly, Gopi. We can expect from this man that he can do some magic. Dakshit, I already mentioned about his performance in this career. That's why captain of Redwings Rangers asking this man to come and bowl. And this is going to be a very decider over, Gopi. It's going to be anybody's game. But if Dakshit will go into ball one good over here, then Redwings Rangers will going to come back this match. But you cannot underestimate these 2 batters out there in the middle, Imtiaz and Rizwan. 2 very good players, recognized pair, very good players, experienced campaigner. They know that if they able to get a 6 out of 6 in this
over, it's good enough for them to win this match. एग्जैक्टली सतीश। दक्षित जैसा कि आपने फरमाया इस वक्त उनका आगमन हो चुका है गेंदबाजी में, और देखना यह है कि वो इस ओवर में बल्लेबाज पर अंकुश लगा पाते हैं या नहीं। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद को किस पर स्टीयर कर दिया। और जहां तक इस जोड़ी के बारे में आपने कहा सतीश, रिजवान और इम्तियाज की जोड़ी इस वक्त टिकना बेहद जरूरी बन चुका क्रीज पर मॉर्गनगेट रॉयल्स के लिए। और पहली गेंद पर रिजवान ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं, स्ट्राइक रोटेट कर चुके हैं। एक रन बनाने के बाद 42 रनों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है। 12 रन चाहिए विजय के लिए, जबकि गेंदें बाकी है 11। और इम्तियाज सामना करने के लिए तैयार। दक्षित, यह गेंद इस बार इम्तियाज ने गेंद को इस वक्त मोड़ना चाहा, गेंद उनके शरीर पर टकराए। दक्षित फॉलो थ्रू में पहुंचे, थ्रो किया उन्होंने गेंद को फील्ड करने के बाद नॉन स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन उनका निशाना चूका और बल्लेबाज एक रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके। ऑफ द बैट और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 43 रनों पर। 11 रन चाहिए, 10 गेंदें बाकी। What a match! What a fantastic match is now progressing here. The pressure is now building up on both sides. और गेंदबाज दक्षित अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिना तो ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हैं। इम्तियाज इस बार रिजवान के लिए स्विंग किया, रिजवान ने 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ मैं कहूंगा मॉर्गनगेट रॉयल्स आर नाउ लुकिंग राइट ऑन टॉप। Just swings that one. Have a look at this in the replay. He just got that one right from the middle of the bat. और घुटनों के बल बैठते हुए गेंद को उछाला डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के के लिए। और इस छक्के के साथ रिजवान मॉर्गनगेट रॉयल्स को विजय के अति निकट पहुंचा चुके हैं। और इस बीच गेंदबाज दक्षित तैयार, दाहिना हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद स्ट्रेट अवे, द प्रेशर ऑन द बॉलर। गेंद इस वक्त थर्ड मैन सीमा रेखा के दीवार पर टकरा चुकी है। नो बॉल, 5 रन्स इनटू देयर अकाउंट। और इन 5 रनों के साथ द मैच इज नाउ ओवर। जैसे ही रिजवान ने छक्का लगाया और गेंदबाज अपना आत्मविश्वास खो बैठे और अगली गेंद पर उन्होंने यहां पर नो बॉल फेंक दिया। और इसी के साथ ये मैच यहां पर समाप्त हो चुका है। तो सतीश, हमने फरमाया था 11 गेंदों में 12 रन, 12 गेंदों में 13 रन बना रहे थे, तब इट